गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। दोस्तों आज की डेट है 16 जून। कितनी है? 16 जून। और जानने वाले हैं आज हम 16 जून से इम्पोर्टेंट वोकेबलरी जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। गाइज यू नो वेरी वेल कि डेली मैं आपको एक सेशन कराता हूँ वोकेबलरी का। एस्टिमेट 300 से ऊपर इसकी क्लासेस हो चुकी हैं। वो सिर्फ इसलिए हुई हैं क्योंकि आप सभी ने जो अपना प्यार बनाए रखा, साथ ही आपने मुझको सपोर्ट किया है और जीके फेस करंट को तो किया ही है। ठीक है। और 16 जून से हम वोकेबलरी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब भाई यहाँ पर वोकेबलरी याद करने का पर्पज़ क्या, मतलब कि कैसे याद करें। देखिए एक तो मैं उपाय आपको ये बताता हूँ कि देखिए नंबर 1 है कि आप जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ मेरे साथ साथ बोलिए। उससे क्या होगा, समय बचेगा और आप बोल लेंगे। और उससे भी क्या होगा, बोलने से आपको इंग्लिश भी बोलनी आ जाएगी। इंग्लिश भी बोलनी है क्योंकि इंग्लिश सिर्फ बोलने से आती है। कितनी भी पढ़ लो, कितना भी इंग्लिश को सुन लो आप, ठीक है, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, अखबार जो भी, एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन जब तक इंग्लिश बोलोगे नहीं तब तक बोलनी आएगी नहीं। सो दूसरा बात तो होगी। और तीसरी बात दूसरी बता दी, तीसरी बात यह है कि जो रॉन्ग स्पेलिंग आती है एग्जाम में उसको हम यहीं से सीख लेंगे। सो भाई एक तीर से दो निशान है, और सर क्यों ना इसी वीडियो को ज़्यादा बार देखा जाए। 2 बार वॉच करिए, बढ़िया से वॉच करिए, ठीक है। और जो है वर्ड मीनिंगों को यूज़ करिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि मेरा यूज़ करिए। उनका यूज़ कैसे करना है, या तो सेंटेंस बनाइए, और सेंटेंस बन गया चाहे गलत बना, चाहे सर मिरर उठाइए उसके सामने अपने आप को सुना दीजिए। गलत होगा तब भी तुम्हारा, सही होगा तब भी तुम्हारा। एक समय ऐसा आएगा जो आप अच्छे ग्रुप में बैठेंगे, वो आपके अपने आप ही सही करते जाएंगे। ठीक है। भाषा सीखने के लिए किसी भी किताब वगैरह की ज़रूरत नहीं है जो बोलने वाली है, ठीक है। सिर्फ आपको अपना आप सीखनी है। मैंने जो स्पीकिंग क्लास करी थी उसमें बताया था जिस तरीके से हमने अपनी मदर टंग सीख ली है, इसी तरीके से इंग्लिश भी सीख लेंगे। बस आप सबने अपना प्यार बनाए रखना है। सो फर्स्ट वन है निम्बल। निम्बल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है चतुर। भाई यहाँ पे लोमड़ी है क्या? नहीं, देखते हैं कौन है चतुर। तो लोमड़ी भी चतुर ही होती है। सो क्विक विटेड एंड अलर्ट, तेज तर्रार और सतर्क, बिल्कुल ही अलर्ट है, मतलब कि पलक झपकती, जैसे कहते हैं ना कि सावधानी घटी दुर्घटना हटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सॉरी, जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। सो इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी बातों को कैच करते हैं, ठीक है। सो सिनोनिम से सबसे फर्स्ट सिनोनिम से क्लेवर, चालाक, अलर्ट, सतर्क, सतर्क। एंटोनिम्स ड्यूल, सुस्त, मंदा, ठीक है, लेजी। एंड डॉर की मतलब होता है काली चमड़ी वाला। सो भाई ये जो मैंने आपको ड्यूल बताया इसकी मीनिंग आपने याद रखने हैं, सेम ही मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम्पल, द यूथ वॉज स्मॉलर एंड निम्बल। सो जो युवक था वो छोटा और फुर्तीला था। अकस्टम्ड टू नेविगेटिंग द फॉरेस्ट, जंगल में घूमने का आदी था। जंगल में घूमने का आदी था। भाई जब इतना फुर्तीला हो गया, हो सकता है वो पेड़ पे चढ़ ले, मे भी वो बहुत तेज दौड़ता हो तो इसलिए उसको जंगल का से प्यार हो गया और वो जंगल का क्या हो गया, आदी हो गया। वो जंगल में रहना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया। जो भी मैंने बताया है उसको नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। वैसे नोट करने की बात ये है कि हमने किस तरीके से स्पीकिंग भी सीखनी है और किस तरीके से वोकेब को हैंडल करना है। बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी व्हीकल को हैंडल करना, उसी तरीके से वोकेब को हैंडल करना। नेक्स्ट इज़ टेरडी, स्पीक फटाफट से, टेरडी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है मंदा। पूरा बोलना मेरे साथ, टेरडी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है मंदा, मंदा। फिर वही बात, मंदा मतलब कि पहले जैसा भी पढ़ा। सो इसको ड्यूल, सुस्त, लेजी, ठीक है, ये सब हम बोल सकते हैं। मीनिंग है लेट, ओवरड्यू और डिले। मीन्स स्वर्गीय अतीत या विलंबित, स्वर्गीय अतीत या फिर विलंबित। सो इमेज में आप देख सकते हैं सभी बच्चे लेट हैं। सो क्लास में एंट्री, नो एंट्री। इफ़ यू लेट इन द स्कूल, स्कूल में लेट होंगे तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लास में लेट नहीं, स्कूल में लेट होंगे, ठीक है, क्योंकि स्कूल से लेट आओगे सो क्लास में एंट्री नहीं, स्कूल जल्दी आओगे सो क्लास में एंट्री मिलेगी। सो यहाँ पर चारों ही बच्चे लेट हैं और मैडम जी ने इनकी जो है आप क्या करेंगी, खटिया खड़ी कर देंगी इनकी। सो सिनोनिम्स इसके ओवरड्यू, अतीदे, अनपंक्चुअल, जो गैर पाबंद है, समय का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। अर्ली, जल्दी, जिसको ये जल्दी रहती है कि बस फटाफट से स्कूल जाना है बहुत जल्दी। और पंक्चुअल है, इसका मीनिंग है समय का पाबंद। सो हमेशा जो है समय का पाबंद रहिए, समय का पाबंद।
एग्जाम्पल, आई वॉज एज टेडी एज एवर फॉर द आफ्टरनून अपॉइंटमेंट्स, मैं दोपहर की नियुक्तियों के लिए हमेशा की तरह मंद था। आई वॉज एज टेडी एज एवर फॉर द आफ्टरनून, मैं आफ्टरनून अपॉइंटमेंट्स, मैं दोपहर की नियुक्तियों के लिए हमेशा की तरह मंद था। सो ईजी है, देखिए बोलना ज़रूर है। मैं रिक्वेस्ट इस बात की करता हूँ सभी अपने गाइस जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी से हाथ जोड़ कर कि आप मेरे साथ जो है रिपीट ज़रूर करिए। रिपीट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आपको एडवांटेज मिलेगा रिपीट करने से, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट इज डेफरल। डेफरल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है स्थगन। स्थगन, एन एक्ट ऑफ डेफरिंग और अ डेफरमेंट, टालने की क्रिया या फिर टालने की क्रिया, टालना किसी चीज़ को। सो इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम लगा हुआ है। सो ऐसे जाम में कोई चाहेगा निकलना है? नहीं जी, हमें तो कभी अपना व्हीकल नहीं लेके जाऊंगा, जिसको जाना है वो चले जाए, वैसे नहीं जाना चाहता कोई भी जाए, ठीक है। सिनोनिम से डिले, मतलब कि टालना। एंटोनिम से कंटिन्यू, लगातार, निरंतर। एग्जाम्पल, डेफर अ मंथली पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज, बिना ब्याज या वित्त शुल्क के मासिक भुगतान स्थगित करें। डेफर अ मंथली पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज, बिना ब्याज या वित्त शुल्क के मासिक जो भुगतान है उसको स्थगित कर दें, मतलब कि मना ही कर दें, लेंगे नहीं, मतलब ब्याज और जो वित्तीय शुल्क है उसको लेना जरूर है, कोई नहीं, हमारा मोटिव है सिर्फ पढ़ना। सो देखिए नेक्स्ट इज बेटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है विरोधी। विरोधी, दुश्मन, अब तो लड़ना है भाई, ठीक है, रिंग में वो भी। अ ट्रोल फू डेलिबरेटली पोस्ट एग्रीवेटिंग मैसेज और क्रिटिसिज्म, एक ट्रोल जो जानबूझकर भड़काऊ संदेश या आलोचना पोस्ट करता है। सो इन्होंने तो इसकी चटनी बना दी है। बन रहे थे ये सुल्तान, मतलब कि सुल्तान तो यही बना है, इसकी चटनी बन गई है, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके? ओपोनेंट, मतलब कि प्रतिद्वंदी। एंटोनिम से सपोर्टर, मतलब समर्थन वाले, और डिफेंडर मतलब मीन्स रक्षक, ठीक है। देखिए जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता हो वर्ड, ठीक है, उसको नोट करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको इस चीज़ का एडवाइस देता हूँ, साथ ही कि आपने जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उनको नोट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, हेस्टिंग्स प्लीजेंटली ऑफर टू एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ जनरल बेटर एंड टेकर ऑफ फिश। सो हेस्टिंग ने सुखद रूप से सामान्य चारा और मछली पकड़ने की क्षमता के कार्य करने की पेशकश की, कि किस तरीके से मछली पकड़ी जाती है, समुद्र हो गया, नदी हो गई, या फिर कोई तालाब हो गया, झील हो गई, ठीक है, उसके बारे में जो है पेशकश की है। तो बहुत ही बढ़िया ये भी। नेक्स्ट है एम्यूलेट। एम्यूलेट, फटाफट से बोलिए भाई, मैं कह रहा हूँ बोलिए। एम्यूलेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है अनुकरण। अनुकरण, टू कॉपी और इमिटेट स्पेशली अ पर्सन, नकल विशेष रूप से किसी व्यक्ति की। नकल विशेष रूप से किसी व्यक्ति की। सो इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से नकल की जा रही है यहाँ पर। सो सिनोनिम से इमिटेट मीन्स नकल करना, फॉलो किसी का फॉलो करना, ठीक है, मतलब किसी का पालन करना, उसको पीछे करना। एंटोनिम से डिसअफेक्ट, अप्रभावित करना, अनफॉलो अनुकरण ना करना, अनुसरण, ठीक है। एग्जाम्पल, शी होप्स टू एम्यूलेट हर सिस्टर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स। सो वे अपनी बहन की खेल उपलब्धि का अनुकरण करने की उम्मीद करती है। सो अपनी बहन की वो प्रशंसा करने की उम्मीद करती है, अनुकरण करने की उम्मीद करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अपेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब मीनिंग है समाप्त कर देना, कुछ चीज़ को समाप्त कर देना पूरा ही, या तो अपना फ़ोन फेंक दिया गुस्से में, वो समाप्त हो गया, ठीक है, खाना नहीं खाया तो उस दिन का तो समाप्ति हो गया, मिलेगा नहीं दोबारा। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से बस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय होगी इस तरीके से, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो टेंगल, पेचीदा, ऑर्डरिंग अव्यवस्थित एंड ऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज, अव्यवस्थित एंड ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित एंड ऑर्डर, आदेश, ऑर्डर्ड। एग्जाम्पल, ही अपेंडेड द बाईसाइकिल टू फिक्स इट्स फ्लैट टायर। सो उसने अपने फ्लैट टायर को ठीक करने के लिए साइकिल को ऊपर उठाया। क्या किया? उसने अपने फ्लैट टायर को ठीक करने के लिए साइकिल को ऊपर उठाया है। साइकिल मतलब कि फ्लैट टायर जो भी है, टायर को ठीक करने के लिए साइकिल को ऊपर उठाया। क्लियर है भाई? अभी तक देख लीजिए, अभी तक जिस किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जिसने शेयर, लाइक और
राइट हैंड में जो बेल आइकन प्रेस है उसको प्रेस नहीं किया है भाई, उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए, क्या टाइम से पहुंच जाए, और आप ज्वाइन कर सकें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट और लास्ट, प्रोफर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है प्रस्ताव करना। सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लाया हूँ, देखिए रिवीजन हो जाएगा ना इसलिए। टू ऑफर फॉर एक्सेप्टेंस, टू प्रपोज, टू गिव, टू मेक अ टेंडर। मंजूरी के लिए प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव या स्थापित करना। कभी किसी को प्रपोज किया है, ये बताओ, उसका क्या है मतलब कि जो आंसर है थप्पड़ पड़ा या फिर मतलब कि हाँ हो गई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। इस बात को इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर। सो सिनोनिम्स की बात करें, प्रपोज एंड ऑफर दोनों का मतलब ही होता है क्या, प्रस्ताव। एंड टर्म से रिजेक्ट, अस्वीकार, डिनाई, इनकार करना। कल भी बताया था दोनों का मीनिंग एक ही है, मतलब बात काम जो होगा वो एक होगा, लेकिन सिर्फ मीनिंग देख लीजिए कैसे। सो एग्जाम्पल है, ट्राई दिस शी सेड प्रॉफरिंग अ प्लेट, ये कोशिश करो, उसने थाली बजाते हुए कहा। बहुत बढ़िया कि ये कोशिश करो उसने थाली बजाते वक्त किया, ताकि सभी के कानों में आवाज़ पहुंच जाए, ठीक है। सो भाई आज का जो आपका वोकैब का सेशन था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, में भी डिसलाइक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप जो है बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी से डेली जीके फेस करंट में न्यू क्लासेस के साथ वोकैब की। और जिस किसी ने करंट अफेयर जो भी दिन में जितनी भी भाई आती हैं वो नहीं देखते, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट तो होगा, और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होने वाला है इन सभी क्लासेस से। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।